मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मंत्रिमंडल विस्तार बना मुसीबत। विभाग बांटने में फंसा पेच। नए मंत्रियों को ऑफिस तो मिला लेकिन विभाग नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और बोले कि इसकी भी पर्ची क्या दिल्ली से आएगी। दरअसल 10 मई को योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार का आज छठा दिन है। 6 नए मंत्रियों ने इसमें शपथ ली थी, लेकिन अभी तक उनको मंत्रालय नहीं मिला। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। 14 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सीएम योगी की यह मुलाकात दोपहर तकरीबन 3 बजे हुई, जो लगभग 45 मिनट तक चली। योगी और शाह के बीच ये मुलाकात यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार हुई है। 10 मई को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, लेकिन अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी ने विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की होगी। सीएम योगी इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक वहां रहे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। भाजपा शीर्ष नेतृत्व से यह मुलाकात 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जुड़ा माना जा रहा है। सोर्स के मुताबिक सीएम नए मंत्रियों के जरिए क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन साधने के बाद अब नए सिरे से विभागों का बंटवारा करना चाहते हैं। यह शिष्टाचार मुलाकात इसी के लिए हो रही है। जल्द ही संगठनात्मक बदलाव भी होने हैं, इस पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों को ऑफिस भी आवंटित हो गया है, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जो सवालों के घेरे में है। विभाग के बंटवारे में फंसे पेच को सुलझाने के लिए भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ रहा है। नव नियुक्त 8 मंत्री 5 दिन से बिना किसी विभाग के हैं। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सहित 60 मंत्री हैं। विभाग बांटने में फंसा पेच पर अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है। एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभाग की पर्ची भी ऊपर से आएगी। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि नए मंत्रियों को जो भी मंत्रालय विभाग मिलेगा उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये नए नवेले मंत्रीगण अपने खजाने ना भर सकें। इस बात के लिए कागजी प्रमाण के साथ साथ और भी ऑडियो वीडियो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और इन भाजपाइयों की कलाई खोली जाएगी। अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद ही कर दिए हैं। जनता को लगता है कि अब सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसलिए वो भाजपाई 10 हाथ से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में जो 6 नए मंत्री बनाए गए हैं वो अपने अपने काम की और विभाग का इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश आए और उनको काम और विभाग मिले, उसके बाद वो जनता की सेवा में जुट जाए। जिन 6 मंत्रियों ने शपथ ली उसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमी यूपी के जाट चेहरा, मुरादाबाद से आते हैं। दूसरे मनोज पांडे रायबरेली ऊंचाहार से विधायक हैं, सपा के पूर्व मुख्य सचेतक और अब बीजेपी में हैं, ब्राह्मण चेहरा है। राज्य मंत्री में सुरेंद्र दिलेर हाथरस क्षेत्र से आते हैं, दलित वाल्मीकि समाज से आते हैं। कैलाश राजपूत कन्नौज तिरवा से विधायक हैं, लोधी समाज से आते हैं। कृष्णा पासवान फतेहपुर खागा से विधायक हैं, दलित यानी पासी समाज से आती है। छठा हंसराज विश्वकर्मा
वाराणसी से ओबीसी विश्वकर्मा समाज से आते हैं। 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला, जिसमें अजीत सिंह पाल राज्य मंत्री से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने, सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। सभी को अपने अपने विभाग का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।